रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। दोस्तों, वास्तु विज्ञान में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा। बता दें कि तवा न सिर्फ आपकी रोटी बनाने में काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। तवा हमारे किचन की सबसे जरूरी चीज है। आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है, और यह भी कि किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से तवा रखने पर आपको क्या मिल सकता है। बेशुमार दौलत खुल सकते हैं, किस्मत के बंद दरवाजे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में बना रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। इसमें नंबर 1 पर आता है, तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई का इस्तेमाल में लाती है, तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। नंबर 2, जब सुबह खाना बनाने जाए तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ मिला नहीं रहे। नंबर 3, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़े। इससे तवा चमकदार तो होगा ही, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। नंबर 4, तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से ना कुरछे। हो सके तो उससे गलाकर रखे, बाद में आहिस्ता से चिपकी सामग्री को हटाए। नंबर 5, तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करे और ना ही उस पर जूठी सामग्री रखे। इससे इन दोनों चीजों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। नंबर 6, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी बनाने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं, और वास्तु शास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशगुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन्न की आवाज आती है, उससे नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उससे उसकी 13वीं के दिन गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसीलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है, और ऐसी बारिश से तबाही होने का आशंका होती है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं। नंबर 7, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसीलिए इसकी सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी है। हमेशा तवे को साबुन के साथ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। नंबर 8, तवे को सदैव ही लिटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। चूल्हे पर तवे का काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दे। नंबर 9, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 10, वास्तुशास्त्र में घर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दे। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी भी रुपए पैसे या फिर खाने पीने की
किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। वही इस बात का वैज्ञानिक महत्व यह है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं होता है। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा चैनल सब्सक्राइब करने वाले को।